तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जीप्लेक्स ओआई को। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था ईजिन को, जो कि बाहर आने लग जाता है और सामने की तरफ को देखने लग जाता है, जहाँ पर हमें सामने दिखाया था काफी सारे गुंडे खड़े होते हैं और वो सभी लोग भी ईजिन की तरफ को देखने लग जाते हैं। और जहाँ पर हमें दिखाया था कि पूरे गाँव में गुंडे ही गुंडे होते हैं और ईजिन भी उन तरफ को नोटिस कर रहा होता है उन सभी को, और वो गुंडे भी ईजिन की तरफ को घूर घूर के देख रहे होते हैं। फिर ईजिन उन्हीं की तरफ को देख रहा होता है और उसे कोई आवाज आती है और वो ईजिन उस तरफ को देखने लग जाता है। यहाँ पर एक लड़की कहती है कि अब तुम ठीक हो चुके हो, जो कि बाहर आ चुके हो। अभी तुम्हारी हालत ज्यादा ठीक नहीं है, फिर भी तुम बाहर आ चुके हो। माना कि तुम अब थोड़ा बहुत चल सकते हो, पर तुम्हें इस तरह से बाहर आना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारे जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे। और जब हमारे चीफ तुमको यहाँ पर लेके आए तुम बहुत ज्यादा जख्मी थे और मुझे लगा तुम मर चुके हो। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था, तुम्हारे जख्म बहुत ही ज्यादा गहरे थे। और क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे इतने ज्यादा जख्म कैसे लगे, तुम्हें इतना ज्यादा घायल किसने करा? तो यहाँ पर हमारा ईजिन कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है और उसकी तरफ को देखता है। यहाँ पर वो लड़की कहती है क्या तुम्हारे गले में भी चोट लगी है, या तुम शायद बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी लैंग्वेज तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो, इस वजह से तुम हमारे साथ कुछ बात नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर एक पीछे से आवाज आती है, ईवी तुम उस लड़के के पास ज्यादा मत जाओ। यहाँ पर ईवी कहती है पर क्यों, मैं इसके पास क्यों नहीं जाऊँ? और ईजिन भी उस तरफ को देखने लग जाता है जहाँ वो गुंडा ईवी को मना कर रहा होता है। ईजिन भी उसी तरफ को देख रहा होता है तो वो गुंडा भी ईजिन की तरफ को आने लग जाता है। यहाँ पे वो गुंडा कहता है कि ये एक बाहरी इंसान है तो हम नहीं जानते ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा, या हमारा दोस्त है या दुश्मन है, तो तुम इसके ज्यादा करीब मत जाओ। और बच्चे तुम इस तरह बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते, जब तक तुम बाहर नहीं आ सकते। और जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे तो हम तुम्हें खुद ब खुद बाहर ले आएंगे और तुम्हें जहाँ तुम्हें जाना है वहां पर हम तुम्हें छोड़ के आएंगे। यहाँ पर ई भी कहती है कि हम इतना ज्यादा सिक्योर क्यों हो रहे हैं, ये तो सिर्फ एक घायल बच्चा, इससे अलावा कुछ भी नहीं है, तो एकदम बहुत ज्यादा मासूम है। यहाँ पर वो गुंडा कहता है कि तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक घायल सा बच्चा है और इसके इशारे ये सारे निशान कैसे लग गए, ये घायल सा बच्चा, इसके इतने ज्यादा जख्म कैसे हो गए? तुम्हें एकदम नॉर्मल पर्सन लगता है, ये नॉर्मल बच्चा लगता है। और मुझे बताओ क्या मैं गलत हूँ, ये नॉर्मल पर्सन तुम्हें कहीं से दिख रहा है? तो ईजिन भी उसकी तरफ को घूर के देखता है तो वो भी इसकी तरफ को देखता है और ये बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है। यहाँ पर ई भी कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, अब मैं इसके पास दोबारा नहीं जाऊंगी, अब तुम यहाँ से जाओ जाओ, और उसको धकेल रही होती है, उसको भेज रही होती है। यहाँ पर ईवी ईजिन से कहती है मुस्कुराते हुए कि तुम ज्यादा इन चक्करों में मत पड़ो, इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो, मैं इनको सबको संभाल लूंगी, तुम अपना रिकवरी पे ध्यान दो, ये तुम्हें आगे से बुली नहीं करेंगे, तो तुम पहले अपनी रिकवरी को ध्यान दो। यहाँ पर ईजिन उसकी बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है, उसकी तरफ को देख रहा होता है। जब भी कोई बंदा चलता आ रहा होता है ये वही अंकल होते हैं और अंकल कहते हैं हालांकि मैंने तुम्हें ठीक, जब तुम पूरी रात बेहोश रहे थे तो ये लड़की तुम्हारे साथ पूरी रात रही थी और तुम्हारा ध्यान रख रही थी जब तुम पूरी रात बेहोश थे, और वो पूरी रात तुम्हारा ध्यान रख रही थी, तो कम से कम उसे थैंक यू तो बोल ही सकते हो, तुम इतना तो उसके लिए कर ही सकते हो। वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित थी, परेशान थी, तो तुम उसके लिए थैंक यू तो बोल ही सकते हो। बात सिर्फ इतनी सी है, ये गांव थोड़ा सा सिक्योर है, इसलिए तुम जैसा कोई आउटसाइडर यहाँ पर आता है तो इनसे ये बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरे टाइम तक एकदम सिक्योर रहना पड़ेगा इन गाँव वालों से, ये गाँव वाले बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट तुम्हें वो देखकर ऐसे चेहरे बना रहे हैं जैसे कि तुम्हें खा जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक तुम कोई गलती नहीं करोगे, जब तक तुम उनके खिलाफ नहीं जाओगे, जब तक वो कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। यहाँ पर हमें दिखाया था काफी सारे वेपन होते हैं और यहाँ पर हमारा ईजिन फाइनली बोल जाता है और कहता है कि मैं एक मिलिट्री बेस पर हूँ, ये मिलिट्री बेस है जो कि तुम्हारा है। यहाँ पर वो अंकल ईजिन की बात सुन के बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं और कहते हैं कि खैर मैं समझ गया तुमने ये सब क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा, और ये सब कुछ गाँव को देखकर तुम्हें लगता है ये मिलिट्री आर्मी है, पर ये मिलिट्री आर्मी बिल्कुल भी नहीं है और ये एकदम नॉर्मल गाँव तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं भी इस जगह से बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह एक सिविलियन हूँ और नया हूँ, बस मैं तो इस जगह पर जो भी घायल होता है बस मैं उनको इलाज करता हूँ, ये वॉर में जाते हैं और जहाँ से घायल होकर आते हैं तो मैं इनका इलाज करता हूँ। और धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और ये पूरा का पूरा गाँव बन चुका है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी जगह नहीं है रहने की, इसलिए वो इस गाँव को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए वो सारे सिविलियन इस गाँव में रह रहे हैं। यहाँ पर ईजिन उनकी बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है और पूरे के पूरे गांव को एनालाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो यहाँ पर वो अंकल कहते हैं ये मर्सरीजों का पूरा टाउन है, इसमें सब मर्सरीज रहते हैं और यहाँ पर सारे के सारे लोग मर्सरीज का काम करते हैं और मर्सरीज के पैसों से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जो कि एएस सेंटर से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसमें लगता है एएस सेंटर में, तो ये सारे लोग मर्सरीज का काम करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे गुंडे वहां से जाने लग जाते हैं, मर्सरीज मतलब वहां से जाने लग जाते हैं और उनमें से एक मर्सरीज कहता है कि चीफ हमें यहाँ से जाना होगा, जल्दी से आ जाओ, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर वो चीफ कहते हैं इसीलिए मैंने तुमसे यहाँ पर कहा था, तुम अपनी बॉडी को रिकवर कर लोगे तो तुरंत यहाँ से
चले जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ पर इजिन कहता है आपकी तरह इन लोगों पे भी कोई भी ऑप्शन नहीं है इस जगह को छोड़ के जाने का, क्या मैंने ठीक कहा? यहाँ पर वो चीफ जाने लग जाते हैं तो उनमें से एक गाड़ी वाला बंदा कहता है कि जल्दी से वहां पर चलो, अगर हम थोड़े सी एक सेकंड भी लेट हुए तो वो वेपन बहुत ज्यादा कम कर देंगे और हमें बहुत ज्यादा वेपन कम देंगे। यहाँ पर चीफ कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ, पर उन्होंने मुझे इस बार क्यों बुलाया तुम्हारे साथ? यहाँ पर वो गुंडा कहता है पता नहीं, शायद टीएसके में थोड़े बहुत मरीज होंगे इस वजह से वो आपको बुला रहे हैं। फिर हमें इजिन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को जादू हुआ वहां पर देख रहा होता है। फिर कोई आवाज देता है तो इजिन उसकी तरफ को देखने लग जाता है और ये कोई और नहीं वही लड़की होती है। यहाँ पर ईवी इजिन से कह रही होती है मैंने कहा तुम्हें पहले अपनी रिकवरी पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा चलना नहीं चाहिए, जाकर अपने आराम करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था रात का सीन जहाँ पर इजिन सो रहा होता है, जब उसे अचानक से कुछ सेंस होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है। फिर हमें दिखाया था बाहर बहुत बड़ा धमाका होता है और उस गाँव पे कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया होता है और वो मिसाइलों से उस गाँव पे अटैक कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं, सभी को मार रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ गाँव के मर्सरीज भी उनसे फाइट कर रहे होते हैं और कुछ नॉर्मल गाँव वालों को वहां से बचा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर काफी सारा ब्लड हो रहा होता है। फिर एक बंदा गाड़ी में से उतरता है जो कि एकदम विलन माफिक होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक गुंडा होता है दिखने में। यहाँ पर वो गुंडा कहता है उन सभी को बाहर लेके आओ जो जो घर के अंदर छुपे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर काफी सारे गुंडे उन्हीं के आदमियों को मतलब गाँव वालों को मार रहे होते हैं। यहाँ पर एक गुंडा आकर अपने गुंडे बॉस से कहता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही है जैसा तुमने प्रेडिक्ट किया था, इस गाँव में जितने भी सोल्जर हैं हम उनका पता नहीं लगा सकते वो आखिरकार गले कहाँ गए और इस गाँव में ज्यादा सोल्जर नहीं बचे इस टाइम। यहाँ पर वो गुंडा बॉस कहता है सभी लोगों को बाहर लाओ और उन सभी लोगों को मार दो जिससे हम उन्हें बता सकें, और इसके अलावा इस शहरी जगह पर हम बम रख देते हैं और शहरी की शहरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे उन्हें पता चले हम यहाँ पर आए थे। उन सभी लोगों ने इस समय मिस से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती करी है, इसकी उन्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी, अब ये कीमत उनके खून से रंगी जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया था इजिन की तरफ को जो कि छुप कर वही सारी बातें सुन रहा होता है और फिर देखता है दरवाजे की तरफ को जहाँ पर कोई आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया था दरवाजे पे कोई भी नहीं होता, फिर अचानक से ईवी वहां से भागते हुई आ रही होती है। यहाँ पर ईवी घबराते हुए कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, बाहर बहुत बड़े लुटेरे आए हैं, ये पूरे गाँव को तबाह कर देंगे, तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। यहाँ पर इजिन कहता है क्या लुटेरे? तो यहाँ पर ईवी कहती है कि हाँ लुटेरे, और मुझे तुम्हें समझाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, तुम मेरे साथ चलो। और ईवी उसका हाथ पकड़ लेती है, नहीं तो वो तुम सभी लोगों को मार देंगे, हमारे साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर इजिन कहता है तुम मुझे यहाँ से निकाल लियो, फिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, तुम मेरे साथ नहीं चल रही और तुम सारे लोगों का यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर ईवी कहती है मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मेरी मॉम को इन लोगों ने पहले ही पकड़ लिया है तो मैं उन्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती। यहाँ पर इजिन उसी की तरफ को देख रहा होता है तो यहाँ पर ईवी कहती है तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, कम से कम यहाँ से तुम तो निकल सकते हो, हमारे साथ तुम्हें भी नहीं तो मार देंगे, ये लोग बहुत ज्यादा हरामी है। यहाँ पर बाहर से भी आवाज आने लग जाती है इस घर के अंदर भी चेक करो, इस घर के अंदर भी कुछ ना कुछ लोग हो सकते हैं, चलो इस घर के अंदर चलते हैं। और फिर वो गेट के पास में आ जाते हैं और ईवी भी देख के ये बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। यहाँ पर ईवी बहुत ज्यादा डर रही होती है और यहाँ पर वो गुंडे भी अंदर आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ तो एक लड़की है, और बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और उसे डरा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उन गुंडों की कोई गन पकड़ लेता है और वो गुंडे भी बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं किसने गन पकड़ी। फिर हमें दिखाया जाता है वो इजिन होता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर इजिन उस गुंडे की गन छीनने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर दूसरा गुंडा कहता है ऐसे में इसको शूट नहीं कर सकता, अगर मैंने शूट की तो मेरे ही साथी को लग जाएगी। यहाँ पर इजिन उसके एक कोनी मारता और उसे नीचे गिराने लग जाता है। यहाँ पर वो गुंडा नीचे गिर जाता है, उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इजिन उसको मार रहा होता है और उसी गन के बैक से मार रहा होता है उन दोनों गुंडों को। वहां पर फाइनली इजिन मार देता है और इजिन खड़ा होता है आराम से और फिर इजिन ईवी की तरफ को देखता है जहाँ पर ईवी भी उसकी तरफ को देख रही होती है और रो रही होती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे पता है अब सभी लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा क्योंकि मैं इतना छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊं, पर इसके चैप्टर ज्यादा छोटे छोटे ही हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ और ज्यादा चैप्टर अब रहे नहीं है।